क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को अपने बाल कब धोने चाहिए और कब नहीं? नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, यहाँ याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है, खासकर उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। यह सबसे अच्छा है अगर वे बुधवार को अपने बाल न धोएं। अगर इस दिन कोई अविवाहित लड़की अपने बाल धोती है तो उसके भाई को बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अविवाहित लड़कियों के लिए बेहतर होगा कि वे जितना हो सके बुधवार को अपने बाल धोने से बचें। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि यदि कोई विवाहित महिला गुरुवार के दिन अपने बालों को साफ करने का निर्णय लेती है तो इसका उसके जीवन साथी की लंबी उम्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि विवाहित महिलाएं गुरुवार को अपने बाल धोने से बचें। साथ ही सप्ताह के इस विशेष दिन पर नाखून या बाल काटने की किसी भी गतिविधि से बचें। इसके अलावा यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में गुरुवार को पोछा लगाना या कपड़े धोना जैसे घरेलू काम भी करने से बचना चाहिए। यदि आप इसी तरह के कार्यों में संलग्न हैं, तो आपके परिवार को संभावित रूप से एक महत्वपूर्ण आपदा का सामना करना पड़ सकता है। एक और मान्यता यह है कि यदि कोई विवाहित महिला सोमवार को अपने बाल धोना चुनती है, तो यह संभावित रूप से उसके बच्चों के लिए कठिनाई ला सकता है। यह परिवार पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय तनाव के रूप में प्रकट हो सकता है। इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार करने के लिए विवाहित महिलाओं को शुक्रवार के दिन अपने बाल धोने की सलाह दी जाती है। इस प्रथा का पालन करके महिलाएं अपने जीवन में धन, प्रचुरता और खुशी को आमंत्रित कर सकती हैं। याद रखने योग्य बात यह है कि यदि आप किसी निश्चित दिन उपवास करने का निर्णय लेते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि उस दिन अपने बाल न धोएं। उदाहरण के लिए, यदि आप सोमवार का उपवास कर रहे हैं, तो अपने आप को साफ करने के लिए एक दिन पहले अपने बाल धोना सुनिश्चित करें। जिस दिन आप उपवास कर रहे हैं, उस दिन अपने बाल न धोना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपको वास्तव में जरूरत है, तो आप इसके बजाय कच्चे दूध का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई महिला किसी विशेष उत्सव या समारोह के दौरान अपने बाल नहीं धो सकती है, तो भी वह अपने माथे पर लाल सिंदूर लगाकर भाग ले सकती है। मंगलवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। मंगलवार एक मजबूत और शक्तिशाली दिन है। इस पर हनुमान जी का शासन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मंगलवार आपके लिए भाग्यशाली दिन है, तो मंगल ग्रह आपके जीवन में अच्छी चीजें लाएगा। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि मंगलवार का व्रत करने से सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप मंगलवार को कौन से काम करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ दुर्भाग्य ला सकते हैं। कुछ धर्मों में यह माना जाता है कि मंगलवार को बहुत अधिक नमक खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आप बीमार हो सकते हैं और महत्वपूर्ण काम करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा वास्तु के अनुसार मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना सबसे अच्छा है। अगर आपको यात्रा पर जाना है तो निकलने से पहले गुड़ जरूर खाएं। हमारे धर्म में खासकर मंगलवार के दिन मांस या मछली खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि मंगलवार के दिन किसी को पैसा उधार देना या गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। उनका कहना है कि इस दिन गुस्सा करने से घर में कलेश हो सकता है। यह भी सलाह दी जाती है कि इस दिन शुक्र और शनि से संबंधित काम करने से बचें और उनसे जुड़ी चीजें जैसे कुछ कपड़े और भोजन न खाएं। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि मंगलवार के दिन नई दोस्ती या रिश्ते की शुरुआत करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है। अगर आप प्रतिदिन गाय को भोजन देंगे तो देवता प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को गंदे घर में रहना पसंद नहीं होता है।
और सूरज ढलने के बाद घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपके घर में नहीं रहेंगी और वह चली जाएंगी। रोज सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पेड़ में भगवान विष्णु का वास है और हर दिन ऐसा करने से वे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में अच्छी चीजें लाएंगे। पीपल का पेड़ इसलिए खास है क्योंकि इसका जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी किया है। इसके अलावा याद रखें कि जब भी आप घर के अंदर आएं तो हमेशा अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आएं, भले ही वह किसी पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। जब आप बाहर जाएं तो हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ घर लाने का प्रयास करें, भले ही वह एक छोटा सा उपहार ही क्यों न हो। अपने परिवार को खुश रखना सुनिश्चित करें और कोशिश करें कि उन्हें कोई तनाव न हो। अपने प्रियजनों को हमेशा मुस्कुराना और उन्हें रुलाने से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकता है। अरे बच्चे, देवी लक्ष्मी को कभी कभी चंचला कहा जाता है क्योंकि वह एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती हैं। उनके बारे में एक अच्छी बात यह है कि वह बहुत तेजी से खुश होने से गुस्से में बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सौभाग्य और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको वेदों के नियमों का पालन करना होगा। यदि आप कोई गलती करते हैं तो वह नाराज हो सकती है और चली जा सकती है। कभी कभी जो लोग बहुत अमीर थे वे नियमों का पालन नहीं करने के कारण अचानक गरीब हो जाते हैं। इस कारण देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। उन्हें गुस्सा दिलाने से बेहतर है कि हम पवित्र पुस्तकों में बताए गए नियमों का पालन करें ताकि वह हमसे हमेशा खुश रहे। हम जानते हैं कि पैसा देवी लक्ष्मी की तरह है, इसलिए जब हम पैसे गिनते हैं तो हमें अपनी उंगलियों पर थूक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए अपमानजनक है। इसके बजाय जब हम किसी को पैसे देते हैं या उससे पैसे लेते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम उस पर थूक नहीं लगाए। यह अजीब लग सकता है, लेकिन देवी लक्ष्मी के प्रति सम्मान दिखाना महत्वपूर्ण है। अगर लोग अपने घर में झूठा खाना खाते हैं या परोसते हैं तो देवी लक्ष्मी उनसे नाराज हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए खाना बनाते समय सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। देवी लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती हैं जहां की महिलाएं खुश रहती हैं। लेकिन अगर पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है तो देवी लक्ष्मी उस घर में रत्ती भर भी नहीं रहना चाहती हैं। यदि आप अपनी पत्नी के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं तो यह लक्ष्मी देवी के प्रति बुरा व्यवहार करने जैसा है। इसलिए अपने परिवार की महिलाओं के प्रति दयालु और सम्मानजनक होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे देवी की तरह हैं जिनका हर कोई आदर करता है। मुझे आशा है कि आपको यह संदेश अच्छा लगा होगा। कृपया सम्मानपूर्वक एक टिप्पणी छोड़ें। जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है और आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताते हैं तो इससे हमें वास्तव में खुशी होती है और हम और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। आपका धन्यवाद।